अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जवेरिया अली और आप मुझे मेरे YouTube चैनल पे देख रहे हैं। दुआ ज़हीर केस में एक और पेशरफ्त हुई है और वो ये है कि ज़हीर साहब यानी कि डॉक्टर ज़हीर मुन्ना भाई MBBS ने आज अपनी बेल करवा ली है। मतलब कल तक जो इंटरव्यू में कह रहे थे कि मैं जेल जाने को तैयार हूँ, मुझे तो पहले दिन से पता था कि गिरफ्तारियाँ होंगी, तो आज उन्होंने अपनी हिफाजती ज़मानत करवा ली है। लाहौर हाई कोर्ट में पेश हुए थे और गालिबन वो ये समझ रहे होंगे कि कोई देखेगा नहीं, चुपके से बेल करवा लूँगा, फिर शुरू हो जाऊँगा कुछ मखसूस किस्म के इंटरव्यू करने वालों के साथ बैठ के, सस्ते वाले अक्षय कुमार और जाली करीना कपूर के साथ बैठ के मैं बुलंद बांग दावे करूँगा, इश्क व मोहब्बत की बातें करूँगा। लेकिन वहाँ पे बहुत सारे रिपोर्टर्स और यूट्यूबर्स मौजूद थे जिन्होंने देख लिया कि मुन्ना भाई MBBS अपनी हिफाजती ज़मानत के लिए तशरीफ़ लाए हैं। अच्छा, अदालत में भी बड़े मज़े की बातें हुई हैं और बहुत सारी चीज़ें खुल के भी सामने आई हैं। और वो ये कि जब वो जज साहब के पास पहुंचते हैं और हिफाजती ज़मानत के लिए कहा जाता है जज साहब से, तो जज साहब पूछते हैं किस लिए चाहिए हिफाजती ज़मानत। तो उन्होंने कहा कि हम पे मुकदमा है। पूछा गया कि किस चीज़ का मुकदमा है, तो उन्होंने बताया अगवा का मुकदमा है। अदालत में जज साहब ने पूछा कि कब से है ये मुकदमा, तो उन्होंने बताया 16 अप्रैल को ये वाक़या हुआ था, जिसके बाद ये पर्चा कटा था अगवा का। जज साहब भी हैरान रह गए और उन्होंने कहा कि 16 अप्रैल से अगर ये वाक़या हुआ है और आपके ख़िलाफ़ ये पर्चा कटा हुआ है, तो आप अब आए हैं ज़मानत लेने के लिए। मतलब इस दौरान में आपसे किसी किस्म की कोई तफ्तीश नहीं की गई, आपको गिरफ़्तार इतने मतलब 2, ढाई, 3 महीने हो चुके हैं, जुलाई भी शुरू हुए हुए 1 हफ़्ता गुजर चुका है और अभी तक आपको किसी ने गिरफ़्तार नहीं किया। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यही है कि गिरफ़्तार करने वाले यानी कि कानून वालों ने तफ्तीश ही नहीं की। तफ्तीश करते तो इस हिफाजती ज़मानत की जो 3 महीने के बाद ज़रूरत पेश आई है, पहले हफ्ते में ही ज़रूरत पेश आती। लेकिन चूंकि अब हाई कोर्ट की तरफ से ऑर्डर्स आ चुके हैं कि दोबारा से री इन्वेस्टिगेशन होगी और बहुत सख्ती से कल जो है शहानी साहब जो कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं दुआ ज़हरा केस के, उनको सख्ती से कहा गया है कि आप इन्वेस्टिगेट करें। एक ख़्याल ये भी है कि शहानी साहब के कहने पर ही मुन्ना भाई MBBS जो हैं वो गए थे अपनी बेल करवाने के लिए, क्योंकि अगर वो बेल नहीं करवाते तो उनको लाजमी तौर पे गिरफ़्तार किया जाता। तो जो आम ख्याल है वो यही है कि सिंध पुलिस जो है और ख़ास तौर पे जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं वो मिले हुए हैं ज़हीर गैंग के साथ, तो उन्होंने ही ये मशवरा दिया होगा कि डॉक्टर साहब आप जो हैं अपनी बेल करवा लें वरना मुझे आपको गिरफ़्तार करना पड़ जाएगा। तो डॉक्टर साहब ने अपने सहूलतकारों और अपने साथियों के मशवरे पर जाकर बेल करवा ली है। लेकिन ये बेल भी कोई बहुत लंबी नहीं है, ये सिर्फ 14 जुलाई तक की बेल है और ईद के फ़ौरन बाद इनको गिरफ़्तार किया जाना चाहिए, क्योंकि हिफाजती ज़मानत जो है वो तब तक के लिए है। ये 7 दिन की जज साहब ने बेल इनायत फरमाई है और उसके बाद देखें क्या होता है। क्या ये गिरफ़्तार होते हैं, गिरफ़्तारी देने पर राज़ी होते हैं, क्योंकि कल तक तो ये बहुत शान से कह रहे थे कि मैं दुआ के लिए जेल जाने को तैयार हूँ। मुझे तो पहले दिन से इन गिरफ़्तारियों का पता था, पहले दिन से गिरफ़्तारियों का पता था, लेकिन छुपते फिर रहे थे। अब जब गिरफ़्तारी की नौबत ही आ गई है तो ज़मानत करवा के बैठ गए। भाई बड़े अच्छे आशिक हैं, बहुत अच्छे आशिक हैं। दुआ यकीनन बहुत खुश हो रही होगी, क्योंकि कल उसने ये कहा था कि अगर ये जेल गया तो मेरा तो दिल घबराने लगता है, मैं तो उसके बगैर मर जाऊंगी। अजीब अजीब सी बातें पूरे केस में सामने आ रही हैं और इन्वेस्टिगेशन का वो चेहरा हमने देखा है जो हम फिल्मों और कहानियों में देखा करते थे कि इस तरह से इन्वेस्टिगेशन नहीं हो पाती और जितने भी मुजरिम होते हैं या जितने भी कल्प्रेट्स होते हैं वो इन्वेस्टिगेशन की खामियों की वजह से बच जाते हैं। और इसका जीता जागता सबूत आज हम लोग अपनी आंखों से भी देख रहे हैं दुआ ज़हरा केस के हवाले से। कल दुआ की अम्मी की जानिब से एक वीडियो पैगाम भी दिया गया था सभी लोगों को और उन्होंने काफ़ी इल्तिजा की थी कि इस किस्म के इंटरव्यूज़ ना किए जाएँ और इंटरव्यू करने वाले ये सोचें कि उनके घर में भी औलादें हैं या नहीं। आप अपने बच्चों को देखते हैं तो क्या आपको ख़याल नहीं आता कि मैं भी माँ हूँ और मेरा शौहर कितना परेशान फिर रहा है। तो उन्होंने तमाम ही लोगों से कहा था कि इस किस्म के इंटरव्यूज़ ना करें जिससे हमारे दिलों को ठेस पहुँचे, यानी कि माँ बाप के दिलों को ठेस पहुँचे और उनके दिल से कोई बद्दुआ निकले। तो ख्याल करना चाहिए जितने भी लोग ये इंटरव्यूज़ ले रहे हैं, वैसे तो वो ख्याल करेंगे नहीं और हो सकता है आज फिर बैठक लग जाए बहुत सारे बेवकूफ़ लोगों की जो लाइव स्ट्रीमिंग करें, जिसमें कुछ वेले किस्म के एडवोकेट्स भी हों, कुछ सस्ते किस्म के सहाफ़ी नुमा लोग भी हों और वो सारे मिलके जो हैं आज फिर हो सकता है कि कोई लाइव स्ट्रीमिंग कर लें जिसमें वो ऐसे ऐसे नुक्ते निकालें जिन पर सिवाय हंसने के और कुछ नहीं किया जा सकता। तो डॉक्टर साहब ने अपनी बेल मंजूर करवा ली है और अब देखते हैं
کہ 14 جولائی کو کیا ہوتا ہے.